हॉकी खेल का नर्सरी कहे जाने वाला खूंटी जिला, जहां से मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े हॉकी खिलाड़ी निकले। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के ही नेतृत्व में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला था हॉकी खेल में। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे खिलाड़ी इसी खूंटी की धरती से ही निकले। उनके ही धरती पर यानी मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के गृह जिला खूंटी में अब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे ये उम्मीद जग रही है कि खूंटी ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच हो सकता है। जिस सुविधा को लेकर ये मैच कराया जाता है, जहाँ इस मैच को इंटरनेशनल मैच कराने के लिए जो सुविधा होना चाहिए था, अब उस ओर खूंटी ज़िला अग्रसर है। हम अभी खूंटी के SS+2 हाई स्कूल स्टोटर्फ ग्राउंड में हैं और यहाँ का ग्राउंड का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अब इससे पहले जो है स्टोटर्फ जो था वो स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं था और उस पर जो है खिलाड़ियों को खेलने में असहजता होती थी। खिलाड़ी जो है ठीक से खेल नहीं पाते थे। लेकिन उसे बदलते हुए अब यहाँ जो है एक अच्छा स्टोटर्फ ग्राउंड बना दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ अब हाई मास्क लाइट लगा दिया गया है। यहाँ कुल 6 हाई मास्क लाइट लगाया गया है, जिससे कि अगर कभी रात्रि मैच का आयोजन किया जाए तो फिर लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लोग इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के इस धरती पर जो बड़ा मैच का आयोजन होना चाहिए था, वो होने की संभावना जग गई है। क्योंकि हॉकी खेल के तहत भारत को पहला गोल्ड मेडल जिनके नेतृत्व में मिला था, वो इसी धरती से थे, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन उनके ही धरती पर कोई ख़ास ग्राउंड नहीं था जहाँ के बच्चे खेल कर आगे बढ़ सके खेल में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के बच्चों ने संघर्ष किया। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के बताए हुए मार्गों पर चले तो आज यहाँ से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं। अब ऐसे खेल के नर्सरी कहे जाने वाले जगह यानी खूंटी ज़िले में कोई बड़ा हॉकी खेल का आयोजन नहीं होना, ये तो एक बेहद ही चिंताजनक था। क्योंकि जिस धरती ने कई इंटरनेशनल खिलाड़ी दिया, उसी धरती पर जो है कोई इंटरनेशनल या फिर बड़ा हॉकी खेल नहीं हो पाया था। अब जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है, जिस तरह से खूंटी ज़िले को स्टोटर्फ ग्राउंड के साथ साथ हाई मास्क लाइट व सुविधाएं मिल रही है, अब उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मैच होने की भी संभावना है। क्योंकि खूंटी में ये दूसरा स्टोटर्फ ग्राउंड है। हालांकि ये पहला ग्राउंड होगा जहाँ पहले से ही हॉकी खिलाड़ी हॉकी खेलते आ रहे हैं। लेकिन जो सुविधा इस ग्राउंड में होना चाहिए था, वो सुविधा अब मिल रहा है। इसके पहले बिरसा कॉलेज का जो कैंपस है, उस कैंपस में एक स्टोटर्फ ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ 4 हाई मास्क लाइट लगाई गई है और दर्शकों के कुछ बैठने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है। इसके बाद वहाँ कई राष्ट्रीय मैच हुआ और कई टूर्नामेंट भी हुआ बड़ा। लेकिन अब जो है इस ग्राउंड में हाई मास्क लाइट लगने के बाद, यहाँ के इस ग्राउंड का विकास होने के बाद लोगों की उम्मीदें कुछ और ज़्यादा हो गई है कि यहाँ अब न केवल राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैच भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो खूंटी ज़िला वैसे हॉकी का नर्सरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो नर्सरी है उसी नर्सरी क्षेत्र में कोई बड़ा आयोजन नहीं होना, तो ये बड़ा चिंता वाली बात थी, ये सोचनीय थी। लेकिन अब वो सारी जो चिंता थी वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। सारा बात जो है वो पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस नर्सरी के क्षेत्र में अब बड़ा ग्राउंड नज़र आने लगा है जहां अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हो सकता है। तो हमें लगा कि इस ग्राउंड में आकर यहां का नज़ारा दिखाना चाहिए कि देखिए खूंटी में अब अंतर्राष्ट्रीय मैच होने की संभावनाएं जग गई है और जो ज़िलेवासियों की जो उम्मीदें थी, अब वो कहीं ना कहीं उस उम्मीद को साकार होता हुआ लोग देखेंगे। जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच जैसा बड़ा आयोजन होगा, तब लोग ये कहेंगे, तब ये माना जाएगा कि अब जो है उम्मीद
जो है सकारात्मक हुआ। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द 4 न्यूज़।